का टॉपिक है इल्म की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अल्लाह की लाखों मखलूक है, उसमें इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। सिर्फ इंसानी ऐसी मखलूक है जो तालीम हासिल कर सकती है। इंसान और जानवरों में सबसे बड़ा फ़र्क है कि इंसान तालीम हासिल कर सकता है, मगर जानवर तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनको सिर्फ तरबियत दी जा सकती है। आप हाथी को फुटबॉल खेलना सिखा सकते हो, तोते को बोलना सिखा सकते हो, शेर को तरबियत दे के आग के गोले में से छलांग लगाना सिखा सकते हो, बंदर को नाचना सिखा सकते हो, कुत्ते को तरबियत दे के CID कुत्ता बना सकते हो, मगर तालीम पढ़ना लिखना नहीं सिखा सकते हो। सिर्फ इंसान ही है कि वो पढ़ना लिखना सीख सकता है, और अगर वो पढ़ना लिखना सीख सकता है तो वो कुछ भी बन सकता है। इल्म की सलाहियत इंसान को खुदा की जानिब से बहुत बड़ी नेमत है। ये जिस घर में वो घराना मुअज़्ज़िज़ है, ये जिस समाज में वो समाज तालीम याफ्ता है, ये जिस शहर में है वो शहर तहज़ीब याफ्ता है, और ये जिस मुल्क में वो मुल्क तरक्की याफ्ता है। इंसान की तरक्की का सबसे पहला सीढ़ी जीना क्या है? वो तालीम ही है। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतों से नवाजा है। इंसान का दिमाग उसके कुल वज़न के 2% होता है। मिसाल के तौर पर अगर इंसान का कुल वज़न 60 किलो है तो उसके दिमाग का वज़न 1200 ग्राम होगा, और 1 ग्राम में करोड़ों न्यूरॉन रहते हैं, और एक न्यूरॉन में कितनी मेमोरी रहती है? 1 के आगे 28 ज़ीरो लगा लें, उतनी मेमोरी एक न्यूरॉन में स्टोर की जा सकती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मेमोरी एक पूरे दिमाग में रहता है। अगर इंसान पैदाइश से हर सेकंड में 10 चीज़ें याद रखे और ऐसा वह 100 साल तक करते रहे तो भी उसका आधा दिमाग भी फुल नहीं होगा। आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे ज़हीन आदमी, सबसे जीनियस आदमी माना जाता है। कहा जाता है कि उसने भी अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज़ किया था, इस्तेमाल किया था। जिस तरह गुठली में एक फलदार, शानदार और सायेदार दरख्त बनने की सलाहियत रहती है, उसी तरह एक बच्चे में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, हाफिज़, आलिम और एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनने की सलाहियत होती है। इन सलाहियतों को ज़ाहिर करने के लिए इंसान को सही सिमत में जद्दोजहद और मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और ये सही सिमत सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के ज़रिए ही हासिल होगी। इंसान की तरक्की का सफ़र जब भी शुरू होगा वो तालीम से ही शुरू होगा। वो फ़र्द या कौम जो तब्दील होने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए तैयार नहीं है, उसका पस्ती में जाना लाजमी है, तय है। इस दुनिया का ये उसूल है कि जो आगे नहीं बढ़ता उसको पीछे ढकेल दिया जाता है। जहाँ तरक्की नहीं वहाँ तनज़्ज़ुली है, जहाँ बुलंदी नहीं वहाँ पस्ती है, जहाँ उरूज नहीं वहाँ ज़वाल है, और जहाँ हरकत नहीं वहाँ जुमूद है, और जहाँ जुमूद है वहाँ पर ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाता है। मुसलमानों में जुमूद आता जा रहा है। इस जुमूद को एक चीज़ हरकत में ला सकती है, वो है सिर्फ़ और सिर्फ तालीम, एजुकेशन। हरकत में बरकत है, और बरकत वाली ज़िंदगी ही बेहतर है। इल्म कितना हासिल करना चाहिए हमें और आपको जब भी मालूम होगा जब हम इल्म हासिल करेंगे। इल्म हासिल करने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि हम कितने कम इल्म हैं। एक बुज़ुर्ग ने क्या खूब कहा है कि इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि पढ़ते 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 जब ये तुम्हें लगने लगे कि मैं कितना कम इल्म हूँ, तब समझो कि इल्म का दरवाज़ा आप पर खुलने वाला है। हर इंसान को 5 हिस्स होती है: आँख, कान, नाक, ज़ुबान, जिल्द। मगर तालीम हासिल करने के बाद इंसान की छठी हिस्स बेदार होती है। अगर इंसान की छठी हिस्स बेदार होती है, वो बंद आँखों से भी वो सब कुछ देखने की सलाहियत रखता है जो आँख वाले भी नहीं देख पाते। इसलिए कहा जाता है कि आलिमों का सोना जाहिलों की इबादत से
बेहतर है। हमेशा याद रखना चाहिए, जिस दिन से हमने पढ़ना छोड़ दिया बिल्कुल उसी दिन से हम पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तालीम इंसान को तरक्की करना सिखाती है। किसी फ़र्द या किसी कौम की तरक्की का सफ़र जब भी शुरू होगा बस यहीं से शुरू होगा, तालीम से शुरू होगा। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है जो इंसान को इंसानियत के आला मकाम तक ले जाए। अगर इंसान को इंसानियत का हक़ अदा करना है और मुसलमान को मुसलमान का हक़ अदा करना है तो उसको तालीम हासिल करना ही होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। दुनिया की हर अच्छी चीज़ अपनी जगह खुद ब खुद बना लेती है। जब अच्छी चीज़ आती है तो ख़राब चीज़ों को उसके लिए जगह खाली करनी ही पड़ती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो फर्नीचर। जो चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती है वो रास्ते से खुद ब खुद हट जाती है या उसे हटा दिया जाता है। कुदरत का यही उसूल है और ये उसूल सब पर नाफिज़ है। अगर सुरखरू रहना चाहते हो तो ख़ुद को फ़ायदेमंद बनाओ। ये एक वाहिद रास्ता है। अगर इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो रास्ते से हटा दिए जाएंगे। फितरत के उसूल अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। अगर आपको बदलना है तो हर मुमकिन बदलने की कोशिश करिए। दुनिया की इमामत वही लोग कर सकते हैं जो फ़ायदा पहुंचाने के काबिल हैं, और फ़ायदा पहुंचाने के काबिल बनने के लिए हमें इल्म की बुलंदी तक पहुंचना पड़ेगा। हमें इल्म का मीनार बनना पड़ेगा। अगर मैं गलत न कहूँ तो थॉमस एडिसन, माइकल फैराडे, आइंस्टाइन मुसलमान होते तो इनकी कब्रें सदके जारिये के नूर से भर जाती। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 2011 के सेंसस के मुताबिक मुसलमानों का लिटरेसी रेट 57% है। इसके माने ये हैं कि 43% मुसलमान इल्लिटरेट हैं। इल्लिटरेट का मतलब ये है कि जो इंसान 7 साल से ज़्यादा हो और वो कोई ज़ुबान, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे मलयालम हो, मराठी हो या तमिल हो, कोई ज़ुबान, कोई एक ज़ुबान जो पढ़ना लिखना नहीं जानता हो। एवरेज लिटरेसी रेट हमारे मुल्क का 74% है, 74% है, और हमारे मुसलमानों का लिटरेसी रेट कितना है? 57% है। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा 2011 के सेंसस के मुताबिक जैन कम्युनिटी का है। और आप देखिए जैन कम्युनिटी तालीम में सबसे आगे है, बिज़नेस में सबसे आगे है, पर कैपिटा इनकम जैन कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा है, और तालीम में कमी होने की वजह से, इलिटरेसी हमारे अंदर ज़्यादा होने की वजह से हमारे अंदर गरीबी ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम हमारे अंदर सबसे कम है। तालीम की कमी की वजह से हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां भी आती चली जा रही हैं। इन बुराइयों को सिर्फ़ और सिर्फ दूर किया जा सकता है तो तालीम के ज़रिए दूर किया जा सकता है, पढ़ने लिखने से ही दूर किया जा सकता है। अफ़सोस है कि जिस कौम का ईमान है कि उस कौम का हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है कि वो तालीम हासिल करे, उसका तकरीबन 50% लोग तालीम से महरूम हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। और इस पर सबसे बड़े अफ़सोस की बात है कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो हमारी सारी कोशिश, हमारी सारी जद्दोजहद ये रहती है कि कैसे हम इन 2 बच्चों के लिए एक एक फ़्लैट ख़रीद सकें। आखिरत में आपको फ़्लैट के बारे में नहीं पूछा जाएगा, मगर तालीम के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने अपने बच्चों को तालीम दी कि नहीं, आपने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी कि नहीं, अच्छे अखलाक दिए कि नहीं। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी तो यकीन मानिए वो बच्चे एक नहीं 10 फ्लैट आपके लिए ख़रीद सकते हैं और ख़ुद के लिए भी ख़रीद सकते हैं। आप छोटे घर में रहिए, आप अंधेरे घर में रहिए, आप किराए के मकान में रहिए, मगर अपने बच्चों को तालीम ज़रूर दीजिए, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता ज़रूर कीजिए। मेरा बच्चों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि तालिब इल्मी का ज़माना फ़ैशन परस्ती का या शौक़ पूरा करने का नहीं होता है। ये बहुत सारी कुर्बानियों का ज़माना होता है। ये सुरखरू का ज़माना नहीं होता है, ये खाक में मिलने का ज़माना होता है। ये ज़माना होटलों में या चाय की टपरियों पे कड़क चाय पीने का नहीं होता है। ये ज़माना
आपको लाइब्रेरी में किताबी कीड़ा बनने का ज़माना होता है। मोबाइल और कंप्यूटर के ज़माने में अगर आप लघुयात से बचते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों से बचते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तालीम हासिल करने में इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन मानिए आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता है। आप बिल्कुल कामयाब, यकीनन कामयाब होंगे। आखिर में इस टॉपिक का मैं एंड एक शेर से करना चाहता हूँ। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज़ दौड़ने वाला खरगोश दो पग चलकर ठहर गया, धीरे धीरे चलकर देखो कछुआ बाजी मार गया। पैर मिले चलने की खातिर पैर पसारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती, तारे चलते, चांद रात भर चलता, किरणों का अंबार बांटने सूरज रोज निकलता। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। शुक्रिया।